क्या आपने कभी ये फील किया है कि नो मैटर वॉट यू डू योर लाइफ जस्ट डजंट मूव, लाइक यू आर वॉकिंग थ्रू फॉग, यू आर कंफ्यूज, लॉस्ट एंड टायर्ड ऑफ गिविंग योर बेस्ट बट नथिंग सीम्स टू वर्क आउट, लेकिन फिर भी आप प्रिटेंड करते हो कि यू आर फाइन। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो यू आर नॉट अलोन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट योर पर्सनल फेलियर। ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है जिसे इंडियन फिलोसफी हजारों सालों से एक्सप्लेन करने में लगी है। And today, I want to help you understand something powerful that can help you get unstuck in your head. I am Mohit and I have been a writer and an aspiring author for 10 years now. I am a seeker and a student of Indian philosophy. And I want to help you navigate your life challenges with the compass of philosophy in a practical way. और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि how do the Indian schools of thought explain why we feel stuck and how to get out of it in a realistic and modern way. So let's begin. Now my question to you is, क्या हम एक्चुअली में स्टक हैं या हमें सिर्फ ऐसा फील होता है कि हम स्टक हैं? एंड आई वॉन्ट यू टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर थोड़ा ऑब्वियस है। इफ वी आर ट्रूली ऑनेस्ट विथ आवर सेल्फ, ज्यादातर हम सिर्फ ये फील करते हैं कि वी आर स्टक जस्ट बिकॉज हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता लाइफ में। हम एक्चुअली स्टक नहीं होते, हम बस एंशियस फील करते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती। नाउ सांख्य फिलोसफी टेल्स अस दैट we get anxious when the पुरुष और our pure awareness mistakes itself as प्रकृति। अगर आसान शब्दों में कहें, जब हम अपनी इनर सेल्फ को अपने थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स और फियर से एसोसिएट कर लेते हैं। सांख्य सेज यू आर नॉट स्टक इन लाइफ, you are stuck in your identification with your surroundings. When we look to Buddhist philosophy, then it adds another layer. दुख का रीजन है जब हमारे डिजायर्स फुलफिल नहीं होते। In other words, we feel stuck because we are holding tight to something that is already slipping away. क्या आपने इन दोनों फिलोसफीज में एक कनेक्शन नोटिस किया? दोनों हमें कन्वे करते हैं कि लाइफ कभी नहीं रुकती। We only get stuck in our own mind around a story. चाहे ब्रेकअप हो, फेलियर हो या फिर कोई ड्रीम जो आप पूरा नहीं कर पाए या फिर फ्यूचर के लिए वरीड। Nothing defines us and can't even hurt us directly. We just allow it to hurt us simply by misunderstanding and mistaking. And this brings us to our next question. Why do we misunderstand our problems? और इंडियन स्कूल्स काफी इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती है। न्याय सेज दैट सफरिंग कम्स फ्रॉम मिथ्या ज्ञान और रॉन्ग नॉलेज और रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। नॉट अ रॉन्ग लाइफ बट अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। और हम इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेट्स से आपके पास आपके बॉस का टेक्स्ट आया, वी नीड टू टॉक। अब न्याय दर्शन कहता है कि हमारे माइंड को इमीडिएटली वर्स्ट कंक्लूजन्स पे जंप करने की आदत है बिकॉज आर प्रमाण और द वेज ऑफ नोइंग आर डिस्टॉर्टेड। वैशिष्ट दर्शन ऑन द अदर हैंड एक्सपेंड्स दिस बाय सेइंग रियलिटी को समझने के लिए हमें उसे कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। एंड नॉट एवरीथिंग इज परमानेंट, नॉट एवरीथिंग इज एसेंशियल। लेकिन हम हर इशू को एक लाइफ और डेथ सिचुएशन की तरह ट्रीट कर देते हैं। वहीं अगर हम जैनिज्म के अनेकांतवाद की बात करते हैं तो वो कहता है कि रियलिटी इज मल्टीफैसेटेड, मीनिंग इट हैज मैनी साइड्स। लेकिन हम हमारा पर्सपेक्टिव किसी एक साइड पे फिक्स कर लेते हैं और वहीं से सब प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। एंड इवेंचुअली द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम इज द पर्सपेक्टिव। एंड ए चेंज इन पर्सपेक्टिव कैन हेल्प अस ब्रेक फ्री फ्रॉम आवर पैटर्न्स, विच लीड्स अस टू अनदर क्वेश्चन। हम क्यों हमारे पैटर्न्स रिपीट करते हैं? Why do we keep repeating the same mistakes, same relationships, same emotional patterns and same habits? और यहाँ हमें योग फिलॉसफी हेल्प करती है and it says that we tend to repeat patterns because of the sanskar and those are the mental impressions repeated so many times that they become automatic. If we keep choosing comfort over growth, overthinking over action or people pleasing over self-respect, तो योग कहता है it's not you, it's your programming. मीमांसा एड समथिंग इवन मोर प्रैक्टिकल। हम हमारे पैटर्न्स रिपीट करते हैं क्योंकि हमारे एक्शंस इंटेंशन से अलाइन नहीं करते। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर हमारा हर एक्शन एंजाइटी से आता है तो वो और एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, और वहीं अगर हमारे एक्शंस क्लैरिटी से आते हैं तो वो और भी क्लैरिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड मॉडर्न साइकोलॉजी ऑल्सो अग्रीज विद दिस। इट सेज दैट थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड but your actions maintain it. But that brings us to our next question. Why don't external solutions work? To which Vedant says, we often look for peace in things that cannot give us peace. That's why we keep changing jobs, cities and people. लेकिन फिर भी हमें कभी satisfaction नहीं मिलता because
the problem isn't outside, it's inside. But I don't want to ignore the opposite perspective as well. चारवाक दर्शन जो कि एक एंशियंट मेटेरियलिस्टिक स्कूल है इंडियन फिलोसफी में, और वो कहता है द वर्ल्ड इज फिजिकल एंड बाय इंप्रूविंग द फिजिकल वन कैन इंप्रूव हिज लाइफ. और ऑनेस्टली दोनों अपनी जगह सही भी हैं. वेदांत हमें अंदर से चेंज होने बोलता है, वहीं चारवाक हमें बाहर से चेंज होने बोलता है. And in our modern lives, we need both. We need to meditate as well as improve our finances. We need to heal as well as learn new skills. We need to reflect and make better choices. Now, you might say that yes, Mohit, we get your point. But how do I adopt these in my life when I don't even know about these philosophical ideas? And I totally agree. Philosophy का meaning ही है life के difficult questions का answers simple ways में ढूंढना. और अगर फिलॉसफी आपके लिए लाइफ सिंपल ना कर पाए, देन देयर इज नो पॉइंट इन सच अ फिलॉसफी. सो हाउ डू वी यूज ऑल दीज आइडियाज टू हेल्प अस गेट अनस्टक इन लाइफ? और यहाँ सभी इंडियन फिलॉसफीज कन्वर्ज करती है, एंड दे ऑल से द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज. सफरिंग रिड्यूसेस द मोमेंट वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग instead of reacting. And here's a practical formula that is inspired by all the darshans to help you navigate your life in a better way. First, stop identifying yourself with the events happening in your life. आप अपने आप से पूछो, is this me or just a mental event happening inside me? Second, check if your conclusion is valid. You can literally ask yourself, what is the evidence for this fear? 99% of the time, it's nothing. Third, try to see something from multiple perspectives. Ask yourself, what else could this mean? And suddenly, the fear starts to dissolve. Fourth, break the problem into smaller categories. Start asking, क्या ये कोई रियल थ्रेट है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है? क्या ये कोई हैबिट है या सिंपली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग? जब हम ऐसे किसी सिचुएशन को कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं, देन द प्रॉब्लम्स बिकम मैनेजेबल. फिफ्थ, ट्राई टू चेंज योर इनर पैटर्न्स. रिमेंबर, one new action can create a new sanskar or habit. Sixth, align your action with meaningful intentions. Ask yourself, what intention is driving my action? Seventh, try to balance your inner world and outer world. Inner clarity, when combined with outer effort, can cause real change in your life. And boom, you have simplified your life and are ready to make choices that can help you get unstuck in life. And now I would like to conclude today's discussion with an ending note. All Indian philosophies, despite their differences, point toward one truth. You are not as trapped as you think you are. You are just untrained in seeing your mind clearly. And the moment you begin to see this, the fog dissolves and clarity starts to seep in your mind. Consider this as your invitation, not to escape life, but to understand it deeply. Thank you for being here. I truly appreciate it. Like this video if you found it insightful, as it will help me reach more people. Subscribe if you want to keep seeing more such videos. I will see you in the next video with another such topic to spark your curiosity. Till then, take care, be happy and be kind. And remember, Krishnam Sada Sahayate.